गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने सर्कल स्टार्ट किया हुआ है। आज मेरा थर्ड डे है सर्कल के लिए और मैंने लिखा है पार्ट थर्ड, सर्कल एंड इट्स रिलेटेड डेफिनेशंस, जो इसके साथ मिलती जुलती हैं। कल हमने कार्ड पढ़ा था, आपको समझ आया होगा। प्लीज़ गो थ्रू माय वीडियो माइन्यूटली, थारोली, तभी आपको कंसेप्ट का क्लियर होगा। ठीक है, कंसेप्ट जब तभी क्लियर होते हैं जब हम उसको थारोली स्टडी करते हैं या थारोली जाते हैं। तो आई डू होप यू विल एक्ट एज पर माई एडवाइस। तो ये आपके फ़ायदे की बात है। ठीक है, हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कार्ड की। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्ड में एक की पढ़ी थी। आज हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी शुरू करते हैं ना क्लास। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसमें क्या है, कार्ड्स, इक्वल कार्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो कार्ड्स हैं इसको क्या है, इक्वल कार्ड्स आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो सर्कल है उससे जो कार्ड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। मान लो आपके पास ये एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है। ठीक है, तो ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कार्ड्स। ए बी और सी डी दोनों इक्वल कार्ड्स हैं। कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, ए बी एंड कार्ड ए बी इज इक्वल टू कार्ड सी डी। ठीक है, अब क्या है कि लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ऑन ए बी एंड सी डी फ्रॉम ओ, फ्रॉम पॉइंट ओ, सच दैट फ्रॉम पॉइंट ओ एज ओ एम एंड ओ एन। ये देखिए, ये आ गया ओ एम, ओ एम, और ये आ गया आपका ओ एन। तो हमें ये बताना है कि ये अगर हमारे कार्ड्स हैं तो ये बताना है क्या ओ एम इज इक्वल टू ओ एन है। तो हियर ओ एम इज ऑलवेज इक्वल टू ओ एन बिकॉज कार्ड्स आर इक्वल, सो द डिस्टेंस जो है ओ एम इज इक्वल टू ओ एन है, ये इक्वल डिस्टेंट है। तो ये हम प्रूव कर सकते हैं अगर हम इसको किसी एक ट्राइंगल को ज्वाइन कर ले ऐसे करके, तो इसी से हम साबित कर सकते हैं। कैसे, बाय आर एच एस। ठीक, देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपने पढ़ा है, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट से आपको पता चल जाएगा। तो ये है हियर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, मीन्स कार्ड्स आर ऑलवेज equal cards are always equidistant from the center of the circle। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी जो कल हमने नहीं की थी। तो ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं बाय आर एच एस से। बाय आर एच एस से आप इसको कांग्रेंस कर सकते हो। ठीक है, बाय आर एच एस थ्योरम से आप इसको कांग्रेंसी रूल से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और करेंगे प्रूफ, लेकिन अभी हम प्रूव कर ही नहीं रहे हैं। अब तो हम सिर्फ ऐसे इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं सर्कल की। ठीक है, और डेफिनेशन कर रहे हैं टेंजेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है टेंजेंट।
अब टेंजेंट क्या है? इट इज ए लाइन दैट टचेस द बाउंड्री ऑफ ए, जो टच करती है बाउंड्री ऑफ ए सर्कल एंड इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन जॉइंट विद सेंटर एट द टचिंग पॉइंट। क्या हुआ? टेंजेंट क्या है? इट इज ए लाइन, it is a line that touches the boundary of the circle at a point। ठीक है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल को एट ए पॉइंट एंड दो परपेंडिकुलर एंड द परपेंडिकुलर drawn from the center of the circle to the point of contact। क्या है? to the point and the perpendicular drawn from the point center of the circle to the point of contact। at the point of contact। तो ये टच सर्कल टेंजेंट होता है। ये क्या है? ये अगर एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, आप क्या करते हैं? यहां से एक लाइन ड्रा करते हो। ये जो लाइन है ये कहीं भी सर्कल को टच कर रही है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये L इज द लाइन, और ये पॉइंट P पे कांटेक्ट कर रही है, और O से P अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पॉइंट ऑफ टच पे, दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट। ये टेंजेंट हो गया इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये रेडियस हो गया ऑफ सर्कल। तो ये इसकी बाउंड्री है, ये जहां पे टच कर रहा है दिस इज द बाउंड्री। बाउंड्री ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये इसकी बाउंड्री है ना। तो प्रॉपर्टीज क्या है? आप इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी इसकी? पहली प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट टू द सर्कल is always perpendicular to its radius at the point of contact। पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी कि ये टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, it's the only shortest distance from the center of the circle to the point of contact। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आएगी? टेंजेंट जो है, अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from the center of the circle to the
टेंजेंट। ये आपकी थ्योरम्स आप प्रूव कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज है। और मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये जो ऐसे है, तो ये क्या है, बड़ा है। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसे नीचे आ गया, एल के बाद एम पे आ गया, ये क्या है, ओ एल जो होगा, ओ एम जो होगा, इट इज लेस देन ओ एल। ठीक है, इसी तरह अगर ये आएगा एन, ये अगर एन आएगा तो ओ एन इज लेस देन ओ एम इज लेस देन ओ एल। इसको कैपिटल में लिख देते हैं, एन एम और ये एल। ठीक है, अगर और इसको नीचे लाते हैं, क्यू। ठीक है, सो ओ क्यू इज लेस देन ओ एन इज लेस देन ओ एम इज लेस देन ओ एल। यानी कि जो भी ये डिस्टेंस, और दैट इज वाई ओपी इज द शॉर्टेस्ट distance to the from the tangent of the circle, from the tangent of any circle, perpendicular लिखेंगे इसको, perpendicular is the shortest distance from any point from the tangent of any circle एट द पॉइंट ऑफ, यही सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे इसको पास आते हैं, पास आता जाएगा। ठीक है, तो ये है टेंजेंट के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्टर। तो अब प्रॉपर सेक्टर क्या है। हाँ, तो अभी हम पढ़ेंगे कि इंस्क्राइब्ड एंगल, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल रिलेटेड टू एंगल्स। अब आएगा एंगल के हिसाब से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल रिलेटेड टू एंगल्स। अब ये एक अलग प्रॉपर्टी है जो एंगल से रिलेटेड है। अब इसमें पढ़ेंगे हम पहले इंस्क्राइब्ड एंगल। अगर कोई एंगल इंस्क्राइब किया जाता है तो उसमें क्या होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल। पहले तो आपको यह समझना कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है। जो इंस्क्राइब का मतलब क्या हो गया कि इट इज द एंगल फाउंड बिटवीन द टू कार्ड्स, दो कार्ड के बीच में जो एंगल बनता है, जब उसको मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ है। ठीक है, और ये सेंटर ओ है, और ये हमारे पास ए बी और सी डी एक दो कार्ड हैं। ये सॉरी, ये सर्कल भी सेंटर हुआ, हाँ, ए बी और ये सी डी दो कार्ड है, ये ए बी और ये ए सी, यहाँ ए सी और बी सी दो कार्ड्स हो गए। तो फिर क्या हुआ, इंस्क्राइब्ड एंगल में क्या होगा, कहते हैं कि इट इज द एंगल फाउंड बिटवीन टू है, इट इज द इंस्क्राइब्ड एंगल क्या हुआ, इट इज द एंगल फाउंड बिटवीन टू कार्ड्स, दो कार्ड्स के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बिटवीन टू कार्ड्स व्हेन दे मीट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। इट इज द एंगल फाउंड बिटवीन टू कार्ड्स व्हेन दे मीट्स एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल। मान लो ये सर्कल है, ए बी और ए सी दो कार्ड थे, जब इनको हमने प्रोड्यूस किया पॉइंट ए पे मीट करके, तो ये जो एंगल बना दिस इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड एंगल। ये क्या हो गया, इंस्क्राइब्ड एंगल। और ये दोनों क्या है, ए बी और सी डी, ये दोनों आपके कार्ड्स हैं। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स हैं, और ए बी कार्ड ए बी
और दूसरा कार्ड है AC, मीट्स एट पॉइंट A, so angle BAC is the inscribed angle. ये जो BAC है ये क्या बन गया, इंस्क्राइब्ड एंगल है। अब इसकी प्रॉपर्टीज है, एंगल्स फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क ऑन द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। जब सेम आर्क में जो एंगल बनेंगे सेम आर्क से है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल्स। क्या प्रॉपर्टी आएंगी, ये कहता है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट एंगल्स फॉर्म बाय द इक्वल बाय द सेम आर्क, एंगल्स फॉर्म्ड बाय द same arc on the boundary of the circle। वो क्या होगा, जो बाउंड्री ऑफ द सर्कल क्या होंगे, बाउंड्री ऑफ द सर्कल ऑफ द सेंटर, बाउंड्री ऑफ द सर्कल, सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, ठीक है। हमारे पास कार्ड है, हमारे पास क्या आर्क है, तो इसमें क्या कहा कि AB एंड CD आर टू कार्ड्स, एंगल फॉर्म्ड बाय द ये मान लो एक ये कार्ड है और एक ये कार्ड है, ठीक है, AB और ये CD। अगर हम इन कार्ड्स को ज्वाइन कर देते हैं, इसको और इसको, ये एंगल और ये जो एंगल होगा, ये सेम आर्क है ना, ये जो इस आर्क के ऊपर जो एंगल बने ये इक्वल रहेंगे। हियर इफ AB and CD are any two cards, then angle BAC is always equal to angle BCD। ये जो बिकॉज एंगल इन द सेम सर्कल, सर्कल के अंदर जो एंगल है वो सेम है, ठीक है। तो एंगल इसमें क्या होगा, तो AB एंड CD आर टू कार्ड्स, तो देयरफॉर एंगल देन एंगल दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज की सेकंड क्या है, जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि जो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज इक्वल, इज ऑलवेज 90 डिग्री। एंगल in a semicircle is always equal to 90 degree at any point on the boundary of the circle।
किसी भी पॉइंट पे बनाएंगे तो उसका भी फिगर अलग से बनाएंगे एज शोन इन द फिगर। एज शोन इन द फिगर, जैसे ही दिखाया गया। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। ओ हम इस कार्ड को ए बी, एक आर्क लगा दिए ए बी से, और एंगल जहां भी बनेगा, मान लो कि एट एनी पॉइंट ये अगर यहां पे आके मीट करता है तो इसको ज्वाइन करेंगे, ये 90 होगा। अगर ये यहां आके मीट करेगा, इसको ज्वाइन करेंगे, ये भी 90 होगा। अगर हम इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे, ये भी 90 होगा। अगर हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे ऐसे करके, तो ये भी 90 होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कहीं भी अगर कहीं भी आप इसको ज्वाइन कर दो कि ये क्या बनाएगा, हमेशा एंगल 90 डिग्री का ही बनाएगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, ये ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब क्या हुआ, सच दैट angle ACB equal to angle ADB है is equal to angle AEB is equal to angle AFB is equal to angle AGB, each 90 डिग्री। तो each क्या होगा, each is of 90 डिग्री मेजर, हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये है आज का जो टॉपिक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है सेंटर एंगल और इसकी प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर एंगल, तो मैथमेटिकल जो फार्मूला है सर्कल के, वो फिर हम कल करेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो गया था कल, तो आई डिडंट वांट टू हैव ए लेंथी टॉपिक जो है लिमिटेड होना चाहिए, जो कि बच्चे आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई भी एंगल अगर आप सरफेस ऑफ द सर्कल, सेमी सर्कल से जो डायामीटर ऑफ द कार्ड है, ये डायामीटर है ना कार्ड का, ये कार्ड है ग्रेटेस्ट कार्ड, इसको डायामीटर कहेंगे। तो जो कार्ड है वो कहीं भी अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कहीं भी सरफेस बाउंड्री के ऊपर कोई एंगल बनाता है, वो इज ऑलवेज इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो जो कार्ड के अंदर जो एंगल ट्राइंगल्स ड्रा करेंगे तो इक्वल होगी, उनके एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट जो सेंट्रल एंगल की प्रॉपर्टी है वो हम कल करेंगे। थैंक यू, विद ए गुड होप आपको समझ आता है, अच्छी समझ लग रही है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, ओके।